तो शिवराज सिंह चौहान ये पूरी कोशिश में कि इस बार बीजेपी पार्टी जीतेगी तो कहीं वो फिर से जो है सीएम बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सिंधिया इस बार सीएम बन भी पाएंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह मौका मिल पाएगा, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान काफी समय से इस पद पर है और बड़ी ही प्रमुखता के साथ जनता के मुद्दे उठाते आए हैं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को काफी अच्छा पसंद भी करती है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाने का, यानी कि बीजेपी में शामिल होने का जब उन्होंने कदम उठाया था तो कहा जा रहा है कि इसी वजह से उठाया था कि उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करने का मौका दिया जाए। और जिस तरीके से वो किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बाकी मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि सीएम पद की दावेदारी वो पेश करना चाहते हैं। ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद छीन सकेंगे? हालांकि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो यही है कि जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया जाता है कि आप सीएम पद की दावेदारी पेश करना चाहेंगे तो वो साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान जो तय करेंगे उनको वो फैसला मंजूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम बनना कौन नहीं चाहता है? जैसे कि शरद पवार, माफ कीजिएगा, जो उद्धव ठाकरे ये बात दावा करते रहते हैं। इसके अलावा जो अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि 100% हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यानी कि सीएम कौन नहीं बनना चाहता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दावा ठोक रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद की दावेदारी पेश करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान जो है उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके का कांग्रेस में खींचतान चल रही है सीएम पद को लेकर के राजस्थान में, वो मध्य प्रदेश में भी ना देखने को मिले। देखिए, सिंधिया की जब हम बात करते हैं तो सिंधिया कांग्रेस पार्टी में जब थे तब से ही जो है सीएम बनने का वो सपना देख रहे थे। आपको याद होगा कि कमलनाथ के साथ उन्होंने मिलकर जमकर मेहनत की, जनसंपर्क किया, लोगों से मुलाकात की और उस समय भी जो है सिंधिया के लिए नारे लगाए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने सिंधिया को जो है पीछे रखा और कमलनाथ को सीएम बना दिया और इस वजह से जो है वो बागी हो गया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सिंधिया को उड्डयन मंत्री बना दिया, जो कि बड़ा पद है, लेकिन जो सिंधिया दावा ठोक रहे हैं कि इनको जो है सीएम नहीं बनना है, इनकार वो बार बार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका आंतरिक कलह खत्म नहीं हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा करते थे, आज भी जो है शिवराज सिंह चौहान से वो कम मुलाकात करते हैं, अपने जरिए जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और जो है कहीं ना कहीं चुनाव की बात वो करते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कतई नहीं चाहते हैं कि वो अपनी सीएम कुर्सी किसी और को सौंपे। अभी बागेश्वर धाम पहुंचे थे, इसके पहले आपने याद होगा आपको कि भागवत कथाओं में पहुंच रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा है, तमाम जो है यहाँ पर जनता से बार बार कह रहे हैं कि अपने मामा को भूल मत जाना। तो शिवराज सिंह चौहान ये पूरी कोशिश में कि इस बार बीजेपी पार्टी जीतेगी तो कहीं वो फिर से जो है सीएम बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सिंधिया इस बार सीएम बन भी पाएंगे। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों चुने और शिवराज सिंह चौहान को क्यों ना चुने? क्योंकि सीएम पद की दावेदारी पेश करना एक बहुत ही बड़ा पद होता है और जिम्मेदारी जो होती है, एक मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालना, यानी कि उड्डयन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालना वो अलग चीज है, लेकिन एक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करना, वो दोनों ही चीजें बहुत अलग हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी क्यों चुने और शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं चुने? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को ही चुनोगी। आपको ये याद होगा यहाँ पर कि बीजेपी पार्टी जो है अपने सीएम फेस नहीं बदलती है। बीजेपी पार्टी उन्हीं चेहरों पर जो है खेलती है जिन चेहरों को जो है बार बार उन्होंने सीएम बनाया है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे जो है उन्होंने बागडोर संभाली है। शिवराज सिंह चौहान ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के कई सारे एरिया ऐसे हैं जो बुंदेलखंड में लगते हैं, उनको पता है कि बुंदेलखंड आज कितना जो है पीछे है। मध्य प्रदेश की हम जब राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल के आसपास जो है कई सारे क्षेत्र लगे हुए हैं। बीना की बात कर लो, आप विदिशा की बात कर लो, आप यहाँ पर तमाम गांव हैं जो लगे हुए हैं, उनकी बात कर लो, आज वो बहुत पीछे हैं। घूंघट प्रथा आज भी वहां पर है। और हम मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है दिल्ली से कम 20 से 25 साल पीछे है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से 15 साल पीछे है। इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को ही बार बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो है
है वहाँ के जो युवा है वो भी आज प्रोटेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सिंधिया खुद के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। अगर सिंधिया बार बार इनकार करेंगे तो उनकी इनकार ही है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम नहीं बनाया जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर सिंधिया खुद से जो है पार्टी से बात करते हैं या फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज भी याद होगी, आपने एक खबर की थी कि शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। रीवा पहुंचने के पहले लगातार जमकर तारीफ की प्रधानमंत्री की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जमकर जो है देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। तो चाहते दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी की छवि खराब ना हो, जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में हार ना जाए, इस वजह से कोई बड़ा खुलासा नहीं कर रहा है। बिल्कुल सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका सिंधिया को मिलता है या फिर नहीं, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। लेकिन खींचतान जो है वो दिखाने की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है, और सिंधिया वो बेवकूफी नहीं करना चाहते हैं जो सचिन पायलट इस वक्त कर रहे हैं। जैसे कि सचिन पायलट बगावती सुर अपनाए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं सीएम अशोक गहलोत की सरकार को। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे नहीं लगता है कि ये बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो जरूर चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो अंदरूनी जो तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीछे से, पर्दे के पीछे से ये कोशिश जरूर की जा रही होगी कि इस बारे में जरूर चर्चा की जाए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद की दावेदारी जिस तरीके से अगर पेश करते हैं, तो आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान से वो बेहतर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? देखिए बिल्कुल संभाल सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को ये पता है कि अगर आज वो सीएम है तो सिर्फ और सिर्फ जो है सिंधिया की वजह से है। और शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को स्वीकार भी किया, उन्होंने बार बार कहा है कि अगर मैं आज मुख्यमंत्री हूं तो सिर्फ सिंधिया की वजह से हूं। लेकिन इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान ने कई बार ये बात नहीं कही है कि जो है आने वाले वक्त में सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी वजह से बीजेपी में शामिल हुए थे कि अगर मैं वहां पहुंचूंगा तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे सीएम बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो दाव और पेच खेला गया वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए था। तो मुझे लगता है कि अगर सिंधिया कांग्रेस में भी वापसी करेंगे तो शायद उनको मौका मिल सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको आगे रख सकती है। लेकिन बीजेपी में रहते हुए वो अगर सीएम बनना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सीएम बन पाएंगे। बिल्कुल बीजेपी में रह करके अगर सिंधिया सीएम बनना चाहे तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस बार शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ा रही है, हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं मौका मिल जाए। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर उनको सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका नहीं मिलता है, जिस तरीके से कांग्रेस में जब उन्होंने बगावत की थी तो यही सोच करके की थी कि उनको सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका कांग्रेस पार्टी में रह करके तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या अगर अब उनको उम्मीद जताई जा सकती है कि कांग्रेस में अगर वो दोबारा शामिल हो सकते हैं, दोबारा से अगर उनको सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो वो दोबारा से वहां रुक कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी उनको निमंत्रण देती, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है निमंत्रण दिया था, लेकिन इसके बाद जो है वो शामिल नहीं हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी, राहुल गांधी की तारीफ की थी, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सिंधिया यहाँ पर राहुल गांधी और जो उनकी मित्रता है उस पर खुलासा कर देते हैं और ये कह देते हैं कि राहुल गांधी उनके मित्र थे ही नहीं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो जाती है। वहीं कमलनाथ उनको तोप बोल देते हैं। लेकिन ये राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, कुर्सी जो है मायने रखती है, सत्ता के खेल में भी ये देखा जाता है। कई बार विशुद्ध राजनीति होती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी हो जाता है, इसके बावजूद भी जो है कुर्सी के लिए जो है बगावत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कमलनाथ सिंधिया को पुकारते हैं या फिर राहुल गांधी सिंधिया को पार्टी में खींचने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मना नहीं करेंगे। और ये भी जो है तय है कि अगर सिंधिया आते हैं तो हो सकता है उनके साथ 20 से 25 विधायक भी जो है कांग्रेस पार्टी में फिर से मिले। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनको सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका दे दिया जाए। हालांकि जिस तरीके से वो प्रमुखता से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीति करते हैं और रणनीति बना करके वो आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ये मौका दे दे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का पलड़ा जो है वो इस वक्त भारी चल रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।